दो संख्याएं 5:8 के अनुपात में हैं और उनका एलसीएम 640 है, तो उनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, यह हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमें दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है और उन दोनों संख्याओं का एलसीएम दे दिया गया है। ठीक है, हमें बड़ी संख्या बतानी है। तो देखिए, बड़ी संख्या का पता लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो हमें एलसीएम दिया और अनुपात दिया है, इसका यूज करके हमें पहले उसका एचसीएफ निकाल लेना होगा। ठीक है, तो एलसीएम हमें बताया गया कि 640 एलसीएम है दोनों संख्याओं का। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों अनुपातों से इसे भाग कर देना है। ठीक है, तो देखिए, दोनों से इसे भाग करना है तो मैं नीचे दोनों को गुणा में लिख दूंगा, 5 × 8। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, मुझे एचसीएफ पता लग जाएगा। तो देखिए, 8 से मैं इसे काटूंगा तो पहले ये 8 पे कटेगा और ये 0 बची हुई है, 0 लग जाएगी। ठीक है, अब इसे 5 से काटेंगे तो ये 16 पे कट जाएगा, क्योंकि 16 पंजे कितना होता है, 80 होता है। ठीक है, तो यानी कि 16 हमारा क्या आ गया, दोनों संख्याओं का एचसीएफ आ गया। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे हमें दोनों संख्याओं का अनुपात पता है और हमें एचसीएफ पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों संख्याओं का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमें क्या करना होगा, एचसीएफ से दोनों को गुणा कर लेना होगा। तो यहाँ पे देखिए, दोनों तरफ मैं गुणा कर देता हूँ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 पंजे 80 आ जाएगा। तो पहली संख्या हमारी 80 है और यहाँ पे 16 8 कितना होगा, 128 होगा। यानी कि बड़ी संख्या हमारी इन दोनों में से कौन सी है, 128 है। तो दोस्तों, ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 6480 है और उनका एचसीएफ 36 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा, यह हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमें दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है और उनका एचसीएफ दिया गया है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया कि दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यू डाल के एलसीएम की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एचसीएफ हमें कितना दिया गया है, 36 दिया गया, तो इसके नीचे मैं 36 लिख दूंगा। और दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 6480 है। ठीक है, तो इसके सामने ये लिख लेंगे और एलसीएम हमें निकालना है, तो इसे एलसीएम ही लिखा रहने देंगे। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे इन दोनों को काट के सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, पहले हम इसे किससे काट सकते हैं, यहाँ पे इन दोनों को 12 से काट लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, इसे 12 से काटूंगा तो ये 3 पे कट जाएगा और इसे 12 से काटूंगा तो पहले 5 पे कटेगा और फिर 4 शेष बचेगा तो 48 हो जाएगा। फिर ये 4 पे कटेगा और 0 लग जाएगी। ठीक है, अब देखिए, 3 से इसे काटेंगे तो ये 18 3 54 होता है, तो ये 18 पे कटेगा। ठीक है, और ये 0 लगा देंगे। तो देखिए, इससे हमें एलसीएम पता लग गया कि एलसीएम कितना है दोनों संख्याओं का, 180 है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमसे सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा। उसके लिए पहले हमें दोनों संख्याएं निकालनी होगी। तो इसके लिए देखिए, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। अगर हमें दोनों संख्याओं का एलसीएम पता है और एचसीएफ पता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, हम एलसीएम को एचसीएफ से भाग करके देख लेंगे। ठीक है, एलसीएम हमारा 180 है और एचसीएफ हमें कितना दिया गया, 36 दिया गया। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे 36 से मैं इसे काटूंगा तो ये 5 पे कट जाएगा। ठीक है, ऐसा करने के बाद जो भी संख्या आपको प्राप्त होगी, यहाँ पे देखिए, हमें 5 प्राप्त हुआ है, इसके हमें फैक्टर बनाने होंगे। ठीक है, अब इसका एक ही फैक्टर बनेगा, यानी कि 1 × 5। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 5 लिख लूंगा मैं। और ये जो फैक्टर है दोस्तों, इनको आपको अनुपात में ले लेना है। ठीक है, जैसा हमने पिछले सवाल में देखा था कि हमें दोनों संख्याओं का अनुपात दिया गया था, यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों संख्याओं का अनुपात खुद निकाल लिया। ठीक है, तो हम वहां तक तो पहुंच गए। अगर हमें दोनों संख्याओं का अनुपात पता है और दोनों संख्याओं का एचसीएफ पता है, तो हम दोनों संख्याओं का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया था, इन दोनों अनुपातों को एचसीएफ से गुणा कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ 36 से गुणा कर दूंगा, तो इससे मुझे दोनों संख्याएं पता लग जाएंगी। तो पहली संख्या कितनी आ गई, 36 आ गई, और यहाँ पे 36 पंजे कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी दोनों संख्याएं हमने पता लगा ली और हमें इनका अंतर बताना है। तो अगर मैं इन दोनों का अंतर निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 180 में से 36 घटाएंगे तो 144 आ जाएगा। यानी कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 144 है। तो दोस्तों, ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का योग 960 है और उनका एलसीएम एचसीएफ का 63 गुना है। यदि एक संख्या 135 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमें एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया गया है 960
और बताया गया कि एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 63 गुना है। तो हमें यहीं से सवाल को शुरू करना है कि जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 63 गुना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एलसीएम किसके बराबर है, 63 गुना एचसीएफ के बराबर है। ठीक है, इससे क्या हुआ, यानी कि एलसीएम एचसीएफ का 63 गुना है। ठीक है, इस तरीके से हमने इसे लिख लिया। अब हमें देखिए यहाँ पे क्या दिया गया कि एचसीएफ और एलसीएम का योग 960 है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एलसीएम जमा एचसीएफ, यानी कि दोनों का योग किसके बराबर है, 960 के बराबर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए एचसीएफ को तो हम ऐसे लिखा रहने देंगे, लेकिन एलसीएम की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 63 गुणा एचसीएफ लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 63 एचसीएफ। ठीक है, यानी कि 63 गुणा हो गया एचसीएफ का, और इसमें हमें एचसीएफ को जमा करना है। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 960 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस 64 को मैं यहाँ पे ना लिख के दूसरी तरफ भाग में भेज दूंगा। तो ठीक है, इससे हमें क्या होगा, एचसीएफ पता लग जाएगा। तो एचसीएफ कितना है, 960 को हमें 64 से भाग करना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इन दोनों को 16 से काटा जा सकता है। तो इसे 16 से काटूंगा तो 4 पे कट जाएगा, और इसे 16 से काटूंगा तो पहले 6 पे कटेगा, और ये 0 बची हुई है, 0 लग जाएगी। ठीक है, अब देखिए 4 से 60 को काटेंगे तो 15 पे कट जाएगा, यानी कि एचसीएफ हमारा कितना आ गया, 15 आ गया। तो हमने देखिए एचसीएफ निकाल लिया। अब हम एलसीएम भी निकाल सकते हैं यहाँ पे एचसीएफ की वैल्यू डाल के। तो देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 63 का गुणा कर देंगे 15 के साथ। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम आ गया है। अब देखिए दोस्तों हमें ये देखना है हमारे पास क्या क्या दिया गया है। हमारे पास एक संख्या हमें पता है 135, दूसरी संख्या हमें पता लगानी है। एचसीएफ और एलसीएम हम निकाल चुके हैं। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि हमें 3 वैल्यू पता है और चौथी हमें निकालनी है। तो पहली संख्या हमें क्या दी गई है, 135 दी गई है। ठीक है, यहाँ पे हमें पहली संख्या दी गई है और दूसरी संख्या हमें निकालनी है, तो इसे ऐसे ही लिखा रहने देंगे। ठीक है, अब देखिए एलसीएम कितना है, 63 गुणा 15 है। ठीक है, तो एलसीएम की जगह मैंने ये लिख दिया, और एचसीएफ हमें कितना पता है, 15 पता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं 15 से 135 को काट सकता हूँ, 15 नी में 135 होता है, तो ये 9 पे कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस 63 को 9 से काटा जा सकता है, तो 63 को 9 से काटेंगे तो ये कितने पे कटेगा, 7 पे कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 105, यानी कि दूसरी संख्या हमारी कितनी आ गई है, 105 आ गई है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।